अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इमदाद हुसैन एंड वेलकम टू IMH अकेडमी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 10, 11 और 12 इनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वो दो क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस ये सब एक ही कॉन्सेप्ट के साथ होंगे और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस बी या योटा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स को हमेशा हम इस तरह से लिखते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं z के साथ। और इसको लिखने का स्टाइल ये है कि सबसे पहले हम रियल नंबर, फिर प्लस माइनस जो भी साइन हो, और फिर हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट उसका। तो a प्लस बी योटा इज इक्वल टू c प्लस डी योटा। तो अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हों तो जो रियल पार्ट है, जिस तरह इधर रियल पार्ट a है और इधर रियल पार्ट c है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट है, इधर इमेजिनरी पार्ट b है और इस तरफ इस कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट आपका d है, तो वो जो आपस में इक्वल होते हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में आपको z1 दिया हुआ है। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें अल्फा फाइंड करना है सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू 7। तो आपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू पूछी गई है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये समझना ज़रूरी है। तो इन क्वेश्चंस को जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, इनकी जो PDF है वो भी मैं जो आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इनका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो z1 और z2 जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह ये z1 और z2 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो इमेजिनरी पार्ट उसको 7 के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो z1 मल्टीप्लाई विद z2, तो z1 आपके पास है 2 प्लस 3 योटा और z2 जो है वो आपके पास है 1 माइनस अल्फ़ा। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये 2 है 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 अल्फ़ा। और ये 3 योटा जो है पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा प्लस 3 योटा एंड माइनस 3 अल्फ़ा अयोटा। तो अब ये आप इसको ऐसे लिखेंगे z1 मल्टीप्लाई विद z2। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लें, तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो है 2 माइनस 2 अल्फ़ा। तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा ये इसका रियल पार्ट है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है जी इसमें 3 माइनस 3 अल्फ़ा। ये जो अयोटा है इसको हमने कॉमन लेकर ऐसे लिख लिया। और कंडीशन ये है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ये कंडीशन है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट इसमें है 3 माइनस 3 अल्फ़ा। तो अब आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशन यू हैव 3 माइनस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 7। तो ये मैंने इस कंडीशन को यूज़ करके लिखा है कि इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल है। तो यहाँ से अब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकलेगी 3 माइनस 7, ये 7 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 3 अल्फ़ा इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आपके पास निकला 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 माइनस 7 नेगेटिव 4। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 4/3। ऑल राइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 में। तो क्वेश्चन 5 भी इसी टाइप का है। इसमें भी आपको वैल्यूज फाइंड करनी है x, y, a, b की। अगर आपके पास z1 की जो वैल्यू है वो x प्लस वाई योटा, z2 की जो वैल्यू है वो है a प्लस बी योटा, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये जो z1 और z2 को दोनों को प्लस करेंगे तो 10 प्लस 4 योटा बनता है, और अगर इनको माइनस करें तो ये आपके पास बनता है 6 प्लस 2 योटा। तो एक तो इनको इस तरह है कि आप z1 और z2 को पहले ऐड करें और z1 और z2 को माइनस करें, वहाँ से इक्वेशंस बनेंगे, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको और शॉर्टकट बता देता हूँ, वो ये है कि इसको आप इक्वेशन 1 कह लें जो आपको गिवन है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 योटा, ये आपको गिवन है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। और जो दूसरा है वो आपको है z1 माइनस z2, ये है 6 प्लस 2 योटा, इसको इक्वेशन 2 कह दें।
तो यहाँ पे आप इन दोनों को पहले ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो यू नो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो ये Z2 और ये Z2 प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये Z1 प्लस Z1 क्या बन जाएगा, 2Z1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 प्लस 6 क्या बन जाएगा, 16, और 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा क्या बन जाएगा, 6 अयोटा। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 के साथ, इधर आकर डिवाइड होगा। तो यहाँ से आपके पास जो Z1 की वैल्यू बनेगी, दिस इंप्लाइज Z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अयोटा। तो ये आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ये जो 2 Z1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर 16 से डिवाइड होगा तो 8 देगा, और 6 अयोटा के साथ डिवाइड होगा तो 3 अयोटा आ जाएगा। अब जो Z1 है उसकी जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई अयोटा, तो उसको आप इसके इक्वल रखें। Z1 जो है x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अयोटा। तो ये जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हों तो उनका जो रियल पार्ट है, आप देखें यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो x है, यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो 8 है। तो इसका मतलब है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो इनके रियल नंबर इक्वल होने चाहिए। तो x की वैल्यू निकल आई 8, एंड जब आप इसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास निकल आएगी y की जो वैल्यू निकल आएगी वो 3 निकल आएगी। तो ये x और y की वैल्यू होगी। अब इसी तरह आप जो a और b की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया है, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप यानी कि आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 को जब माइनस करेंगे तो आपको पता है कि हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं रेड कलर यूज कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव का साइन है ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 6 है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस 2 अयोटा तो ये नेगेटिव 2 अयोटा हो जाएगा। तो जब माइनस करूंगा तो ये Z1 से कैंसिल होगा, और ये Z2 और Z2 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास 2Z2 इज इक्वल टू, और ये 10 में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, और 4 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 अयोटा। तो अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह भी हमने ऊपर किया था, ये जो 2Z2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर आकर डिवाइड करवा देंगे तो Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा बन जाएगा। ये 4 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 2, और इस 2 को डिवाइड करवाएंगे इस 2 के साथ तो 1 आ जाएगा। अब जो Z2 है, Z2 आपको जो गिवन है वो है a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। तो अगेन यहाँ पर आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो उनके जो रियल पार्ट हैं वो रियल के इक्वल होते हैं, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो a है, और यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो 2 है। तो यहाँ से a इक्वल टू 2 आ गया, एंड यहाँ पे जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो b है, और यहाँ पे आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 1 है। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा, क्योंकि अयोटा का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ओके। तो b की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ गई, और a की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ गई। तो इन क्वेश्चन में सब में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और वो है कि जब आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हों तो उनके रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, लेकिन उससे पहले आपको जैसे ये देखें, इसको अब आपको सिंप्लीफाई करना है। अभी यहाँ पे आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इनमें बताना मुश्किल है, क्योंकि ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर ये तीसरे वाला कम्प्लेक्स नंबर जिनमें ऐड हो रहा है, और राइट साइड में देखें ये अयोटा जो है वो 11 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे पहले वो डेफिनेशन यूज करने से पहले आपको पहले इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर -7 को पकड़ें, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर अयोटा y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -7x एंड माइनस अयोटा 7y। और जब ये अयोटा जो है ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये बनेगा प्लस अयोटा x, और जब ये वो अयोटा इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस अयोटा स्क्वायर y। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, और इसकी भी आप पैरेंथेसिस को अगर रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा -1 एंड -5 अयोटा। ऑलराइट, on the right hand side this iota will be distributed over 11 minus iota. You will multiply this iota with 11 and then with
माइनस अयोटा। सो अयोटा को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11 अयोटा, और जब इस अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे यू हैव माइनस अयोटा स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे देखें कि ये अयोटा स्क्वायर है, एंड यू नो के अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा, -y बन जाएगा। तो ये -7x और -y ये अयोटा फ्री वैल्यूज हैं, इनको हम यहाँ पर रखेंगे -7x -y, और इसमें कौन सी अयोटा फ्री वैल्यू है, ये -1। तो ये -1 भी हम इसके साथ कंबाइन कर देंगे, इनको पैरेंथेसिस में रख देंगे। अब दूसरी तरफ देखें जो अयोटा के साथ वाली वैल्यूज हैं विद अयोटा, तो अयोटा में ये अयोटा इधर पड़ा है, ये अयोटा पड़ा है और ये अयोटा पड़ा है। तो अयोटा मैंने कॉमन ले लिया, बाकी जो इनके साथ था वो मैंने इधर लिख दिया, -7y बच गया, यहाँ से आपके पास +x बच गया, और यहाँ से आपके पास -5 बच गया। और राइट हैंड साइड में आपके पास है 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 11 अयोटा +1। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई मज़ीद इस तरह करते हैं कि हम रियल पार्ट को पहले लिखते होते हैं और इमेजिनरी पार्ट को बाद में। तो इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 11 अयोटा। तो अगेन देखें कि अब आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन चुकी है। अब आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड में रियल पार्ट कौन सा है, ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट। तो इधर जो रियल पार्ट है वो 1 है, तो इनको इक्वल रखेंगे, -7x -y -1 = 1। और इधर आपके पास ये अयोटा का कोफिशिएंट है -7y + x, तो ये आपका है जी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और राइट हैंड साइड में आपके पास ये 11 जो है ये है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। तो इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, और इसको आप -7y + x -5 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 11 के। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो यहां से आपका जो मकसद है वो x और y को फाइंड करना है। अब x और y को फाइंड करने के लिए एक तो ये है कि आप एक में से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करके एक दूसरे में पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करके प्लस माइनस करूंगा, वो ज़्यादा ईजी है। दूसरा भी मुश्किल नहीं है, जो मर्जी आप अप्लाई करना चाहें, जो आपको आसान लगता हो। तो यहाँ पे हम करेंगे इनके कोफिशिएंट्स इक्वल। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद, -7x और ये बनेगा -y, और ये -1 जो इधर आकर ये हो जाए +1, तो ये बन जाएगा 2। तो मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन 1, इसको नहीं कहते। और इधर भी हम -7y + x, और ये जो -5 इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 11 + 5 क्या बन जाएगा 16। तो हम इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको नहीं। तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट -7 है, लेकिन यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -7 है। तो किसी एक वेरिएबल का हम जो कोफिशिएंट है ना वो इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करना चाहूँगा जो है y का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहूँगा, और y का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इधर y का कोफिशिएंट क्या है -7, तो इधर y का कोफिशिएंट है 1। तो इसको 7 करने के लिए मुझे इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट हैंड साइड को भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन जाएगा -49x -7y = 14। और राइट हैंड साइड में आपके पास है ये जो y वाली वैल्यू है y वाले के नीचे रख दें -7y, और ये जो प्लस वाला x है वो इधर आ जाएगा x के नीचे, +x = 16। तो अब अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये -7y और -7y जो है ये दोनों का सेम साइन है, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो हमारा मकसद है कि हम एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करके दूसरे को फाइंड कर लें, तो उसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने के लिए आपको पता है कि आपको साइन चेंज करने पड़ेगा, जिसको आप माइनस करें ये +x -x हो जाएगा, ये -7y +7y, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस। तो ये बन गया -50x, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और इधर आपके पास बच गया 14 - 16 जो हो गया वो आपके पास क्या हो गया -2 हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी x = -2 / -50 विच इज 1, 2 1s are, एंड माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2/25 हो जाएगा, क्योंकि
25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50। तो ये आपके पास जी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब ये एक्स की जो वैल्यू है इसको इस्तेमाल करके हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो एक इक्वेशन थी जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा था वो क्या थी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो थी वो थी -7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें मैं अब ये जो x की वैल्यू है ये वाली ये रखूंगा और यहाँ से मैं जो है वो y को निकाल लूंगा। आप चाहें तो इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, तो लेकिन इसमें आपको ज़्यादा ये सिंपल रहेगी। तो यहाँ पे रखें, y की वैल्यू निकालें, तो ये जो y माइनस का है ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो 2 है ये इधर आकर हो जाएगा माइनस। तो ये बन जाएगा -7y माइनस ये आएगा -7x माइनस 2 इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/25, वो यहाँ पे रख दें, तो ये बन जाएगा -7 मल्टीप्लाई विद 1/25 माइनस 2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हम इधर को कर लेते हैं सॉल्व, तो ये बन जाएगा -7/25 और ये बन जाएगा आपके पास -2 इज इक्वल टू 5। अब जब हम फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट वे है सॉल्व करने का, हम उनकी जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको 25 करने के लिए मैं इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब देखें दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है। तो ये देखें इसका भी डिनोमिनेटर 25 है, इसका भी 25 है, तो मैं यहाँ पे 25 इसका जो है वो आ जाएगा। आप इसको एलसीएम कहना चाहते हैं उस लैंग्वेज में तो वो कह लें, अदरवाइज यहाँ पर जो 25 है वो दोनों का जो कॉमन डिनोमिनेटर वो आ गया। तो यहाँ पे आपके पास बचा -7 और यहाँ से आपके पास आएगा -2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 इज इक्वल टू y। और -7 -50 जो है ये आपके पास होता है -57/25। तो ये आपके पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि यहाँ पे जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें ये विजिबल हो, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, अगर वहाँ पे विजिबल नहीं है तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है -57/25। ये y की वैल्यू है और ये आपके पास जो है वो x की वैल्यू है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। इससे पहले हमने कौन सा किया, क्वेश्चन 9। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 में भी आप ऐसे ही फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y करेंगे। ये मैं चाहूंगा कि आप खुद करें। तो इसमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, ये कम्प्लेक्स नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें 3 ऐड कर दें और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे आगे। तो आपके पास जो कंपेयरिंग है रियल पार्ट की रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट के साथ वो आप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करवा के बता देता हूँ, बाकी आप इसको खुद ट्राई करें। तो ये 5 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5x, और इसी 5 को जब आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा 5y। आगे इस तरफ -2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2x, और ये -2 जो है इस प्लस माइनस माइनस, और ये बनेगा आपके पास आयोटा स्क्वायर 2y। तो 2 आयोटा जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर 2y या 2y आयोटा स्क्वायर, और ये लास्ट वाला +3 ये वाला ये वैसे आ गया। तो राइट हैंड साइड में ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 11 आयोटा, माइनस जब ये आयोटा स्क्वायर से आगे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और ये लास्ट वाला जो -4 आयोटा ये वैसे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बन जाएगा 5x प्लस आयोटा 5y माइनस आयोटा 2x। ये आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप जब रखेंगे -1 तो ये बन जाएगा, ये इस माइनस के साथ वो प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा +2y +3, और राइट हैंड साइड पे ये आपके पास बनेगा 11 +1 क्योंकि आयोटा 11 के साथ आयोटा है, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर जो है ये बन जाएगा +1 और -4 आयोटा। अब यहाँ पे आप जो है वो रियल पार्ट को या कंबाइन करें, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है विदाउट आयोटा वो कौन कौन से हैं, वो जी आपके पास यहाँ पे 5x है और 2y और ये 3 है, तो ये बनेगा 5x +
2y प्लस 3, तो ये आपके पास रियल पार्ट आ गया। और दूसरा है जो इमेजिनरी पार्ट में आपको पता है योटा जो है ये कॉमन होता है, तो ये योटा आ गया। और यहाँ से आपके पास बच गया 5y, और यहाँ से आपके पास बच गया, ये नेगेटिव का भी ख्याल रखना है, तो नेगेटिव 2x। ऑलराइट, और राइट हैंड साइड में आपके पास आया 11 योटा माइनस 4 योटा, क्या बन जाएगा 7 योटा, और ये आपके पास बन गया +1। अब आप कंपेयर कर सकते हैं रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। तो रियल पार्ट इसमें आया जी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कंपेयरिंग, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास बन जाएगा 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 5y माइनस 2x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये जो 7 है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसकी जगह पर हमारे पास ये आएगा, क्योंकि ये 5x प्लस 2y प्लस 3 जो है ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट इधर 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा। और ये इधर इमेजिनरी पार्ट 7 है और इधर इमेजिनरी पार्ट 5 माइनस 2x है, तो ये आपके पास क्या आएगा 7 आएगा। तो मिस्टेक से बचने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 7 योटा, तो फिर कंपेयरिंग करते हुए आसानी हो जाएगी। अब ये जो 3 है पहले इसको इधर लेकर आए, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे आपके पास है 5x, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। तो यहाँ पर देखें ऑपोजिट है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो अब x और y को तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, उनको तो हम एज इट लिखते होते हैं। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5, तो किसी एक का आप जो है ना इक्वल कर लें। तो यहाँ पे आप जो है ना देखें इधर भी x का नेगेटिव है और इधर भी, तो अगर मैं x का कोफिशिएंट इक्वल करूँ तो वो आप कर सकते हैं। x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए ये आपके पास है 5y x प्लस 2x, तो देखें 5 है x का कोफिशिएंट और यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है, तो दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई विद 5x, ये मैं खुद कर रहा हूँ कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इनके कोफिशिएंट्स इक्वल करके इसको एलिमिनेट कर दूंगा और y की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर y की वैल्यू को इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकाल लूंगा। और यहाँ पे मैं इसको करूंगा 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बन जाएगा 25y माइनस 10x इज इक्वल टू 35, और ये बन जाएगा 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4। नाउ यू कैन चेक कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो सिमिलर हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। ये देखें आप, यहां पर भी आपके पास है जी 10x, यहां पर भी आपके पास 10x, तो अब आप इन दोनों को जो है ना प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अब हम कह देते हैं 4, जो न्यू इक्वेशन आई है इसको हम 3 कह देते हैं। तो इस 4 को आप 3 में ऐड करें, तो जब आप इस 4 को 3 में ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो x वाला कोफिशिएंट है x के नीचे रखेंगे -10x और प्लस 25y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखें जो -10x है और प्लस 10x, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गए, और 4y प्लस 25y ये आपके पास बन जाएगा 29y, और दूसरी तरफ आपके पास -4 प्लस 35 है, तो ये बन जाएगा 31। तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 31/29, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप जो आपके पास इक्वेशंस हैं, चाहे तो आप इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन 1 का है इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें, और x की वैल्यू आपने खुद निकालनी है। ऑलराइट, तो यू मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप और जो नोट्स मैं शेयर करूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पर जो है x की वैल्यू फाइंड हो, अगर आपसे वैल्यू नहीं फाइंड हो रही तो वो नोट्स में आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ वहां पर जो है वो मैंने फाइंड की हुई है।
लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 भी हमारे पास वही है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है u और v की, पीछे x और y था। यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में दे दिए गए, एंड यू नो कि जब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शंस में आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी फ्रैक्शंस को रिमूव करते हैं वहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पर बन जाएगा u माइनस 2 ओवर 2 प्लस आयोटा। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट है वो है 2 माइनस आयोटा, जो कि दूसरा जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है। तो आप यहाँ पे, और हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसीलिए करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो है ना आपका रिमूव हो जाए, रियल में कन्वर्ट हो जाए, कम्प्लेक्स से रियल में कन्वर्ट हो जाए, हम इसलिए करते हैं। तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो आप देखें कि 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा, इनको जब आप ऐड करेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा आएगा। ये देखें, और ये जो u माइनस 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अयोटा के साथ, और प्लस ये है आपके पास v माइनस 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस अयोटा के साथ। आई डोंट नो कि आपका जो एलसीएम लेने का या फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। तो इसमें मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि देखें कि 2 प्लस अयोटा ये दोनों डिफरेंट, एलसीएम लेते हुए हम क्या पढ़ते थे क्लास 6, 7, 8 में, कि जो डिफरेंट वैल्यूज अगर होती थी, ठीक है, अगर उनमें कुछ कॉमन नहीं होता तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते थे। तो इसलिए मैंने 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करके ये एलसीएम ले लिया, और ये जो 2, क्योंकि 2 प्लस अयोटा इसका डिनोमिनेटर है, तो ये 2 माइनस अयोटा इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 प्लस अयोटा इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप सॉल्व कर लें, तो ये u जो है इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2u माइनस u अयोटा, एंड दिस 2 विल मल्टीप्लाई विद 2 माइनस अयोटा अगेन, तो ये बन जाएगा -4 प्लस 2 अयोटा। तो ये मेरे पास पहला हिस्सा बना है सॉल्व करके। जो दूसरे वाला है इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये v जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2v, और जब ये v अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा v अयोटा, और जब ये -3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -6, और फिर जब ये अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -3 अयोटा। और जो डिनोमिनेटर है आपके पास, डिनोमिनेटर वो आपके पास बन जाएगा, ये 2 प्लस अयोटा जब 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हम पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ये बनेगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस अयोटा का स्क्वायर, और ये आपको पता है कि ये 5 बन जाएगा, और ये 4 अयोटा। तो अब आप जो रियल पार्ट है रियल के साथ, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के साथ उसको कंबाइन करें। तो यहाँ पर देखें जो रियल पार्ट है वो क्या है, 2 अयोटा, फिर इसके बाद है -4, और उसके बाद है ये 2v और ये -6, यानी कि वो नंबर्स जो अयोटा के बगैर हैं इनको मैं अलग कर रहा हूँ, 2u माइनस u, और I think it's -4, not -u, this one, this is -4, okay, so this is -4, और आगे आपके पास आ रहा है जी +2v, और फिर आपके पास आ रहा है -6। तो ये वो वैल्यूज हैं जो विदाउट अयोटा है, प्लस अब यहाँ पे मैं वो रखूंगा जो अयोटा के साथ है, और ये अयोटा बाहर मैंने कॉमन लिख दिया है आपके पास। तो इसमें आपके पास है जी -u अयोटा है, तो ये आपके पास -u आएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 है तो ये 2 आएगा, और यहाँ पर आपके पास v है तो ये v आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास -3 है तो ये -3 आ जाएगा। तो ये देखें मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बिल्कुल हमारा सेम कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। और ये डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, और अयोटा का स्क्वायर -1, तो इसके साथ +1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा 5, और ये आपके पास बन जाएगा 4 अयोटा। अब आप देखें कि आप इसको फर्दर कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा पैटर्न में लिख लेते हैं कि 2u प्लस 2v को पहले लिख लिया, 2u प्लस 2v, और -4 और -6 ये बन जाएगा -10। तो ये रियल पार्ट, प्लस इधर भी -u प्लस v ये आ गया पहले, और 2 -3 क्या बन जाएगा -1 इज इक्वल टू, और ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 20 अयोटा बन जाएगा आपके पास। तो अब आप देखें इसमें जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट वो नहीं है। 20 अयोटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 20 अयोटा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं,
0 + 20 आयोटा। तो अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करें। यहाँ पे जो रियल पार्ट है ये आपका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट, तो इसको आप लिखेंगे 2u + 2v - 10 = 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन जो सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी वो बन जाएगी 2u + 2v = 10। अब देखें ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 और 10 भी आपको पता है 2 × 5 है, तो तीनों 2 से डिविजिबल हैं, या तीनों में 2 जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा u + v = क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह लें। और दूसरी तरफ आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -u, इसको जब आप कंपेयर करेंगे इस 20 के साथ, तो -u + v - 1 = 20, ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, तो -u + v = 21। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो उसको ऐड करने के लिए ये जो ये वाली जो इक्वेशन है इसको उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, -u + v = 21। जब ऐड करेंगे तो ये u के साथ u कैंसिल, v + v क्या हो जाएगा 2v, और 5 + 21 जो है वो आपके पास बन जाएगा 26। तो ये v जो है बन जाएगा 26/2 = 13। तो ये आपके पास v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू यूज़ करके आप जो है वो u की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं u की वैल्यू, -u और +v, v की वैल्यू आप हमने क्या निकाली है 13 = 21। तो यहाँ पे क्योंकि हम u चाहते हैं तो u को दूसरी तरफ ले जाएं ताकि प्लस हो जाए, क्योंकि हम u को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, और ये जो 20 है 1 है ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 13 - 21। तो 13 में से जब आप 21 को माइनस करेंगे तो आएगा u = ये आपके पास आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो ये आपके पास आगे u की वैल्यू -8। दिस वन इज योर वैल्यू ऑफ u एंड दिस वन इज योर वैल्यू ऑफ v। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अंदर करेंगे, जो स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के फार्मूला से होंगे। तो ये बस 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ये z1 है और z2 है। तो अब इसमें आपको अल्फा फाइंड करना है सच दैट कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, इससे जैसा पहले एक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, और फिर उसको आप क्या कर दें, उसका जो रियल पार्ट उसको 20 के इक्वल रख दें। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे z1 मल्टीप्लाई विद z2, तो इट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग 4 + 5 आयोटा विद अल्फा -2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास आएगा, ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 अल्फा और -8 आयोटा, और जब ये 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +5 अल्फा आयोटा एंड +- 2s are 10 आयोटा स्क्वायर। तो ये बनेगा 4 अल्फा -8 आयोटा और +5 अल्फा आयोटा, और ये बन जाएगा प्लस का 10, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 रखेंगे तो ये +10 बन जाएगा। अब इसका जो रियल पार्ट है वो बनेगा 4 अल्फा +10, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें आपको पता है कि आयोटा कॉमन आता है, तो ये बचेगा यहाँ से -8, और यहाँ पर आपके पास है +5 अल्फा। ये जो साथ में आयोटा है ये कॉमन में चला गया। तो अब आप देखें कि ये है इसका मल्टीप्लाई करके z1 मल्टीप्लाई विद z2। अब इसका जब आप रियल पार्ट लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो वो आता है यहाँ पे, वो है 4 अल्फा +10, आप देख सकते हैं। तो 4 अल्फा +10 जो है इसका रियल पार्ट है, और इसका जो रियल पार्ट है उसको 20 के इक्वल रखा हुआ है। तो इसका आप 20 के इक्वल रख के यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से 4 अल्फा आ जाएगा 20 - 10 = 10, और अल्फा आ जाएगा 10/4 विच इज इक्वल टू 5/2। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। और इसके जो नोट्स हैं वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखें, तो ये सब आपको नोट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेंथी है। तो इसके नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, और इसके बाद आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।